है ना, सारा खेल लेन देन का है। प्रत्याशी यहाँ ऊपर से पैराशूट से आया है, और जो हमारे यहाँ का गरीब तबका है वो सारा इंडिया परिवार से जुड़ा हुआ था, 10-10 रुपए रोज जमा करके अपनी पूंजी इकट्ठा कर रहा था। वो सारा परिवार का व्यक्ति लोगों, अभी आपने सुना होगा, आप तो खैर मीडिया में आपको पता होगा कि निकला था कि सारा का जितना पैसा लोगों का जमा है, फॉर्म भरो पैसा मिलेगा, अमित शाह जी कह रहे हैं पैसा मिलेगा, सबने फॉर्म भर दिया। मगर फॉर्म ये नहीं पता रहे कि ये जो रमेश अवस्थी आए हैं, इन्होंने कौन सा फॉर्म भर दिया है जो लोगों का सहारा का पैसा मिलना बंद हो गया, उसकी बात शुरू होना बंद हो गई, और ऐसे व्यक्ति को यहाँ टिकट दे दिया गया। जी, आप भी इशारा कर रहे थे। एक तो कानपुर में जब तक पास ना जाओ समझ नहीं आता आदमी बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो सर, आज जो आप सर्वे कर रहे हैं, ये कानपुर के मैनचेस्टर के नाम पर आपने सर्वे शुरू किया है। बातचीत सर्वे कुछ नहीं है, संवाद है। और बातचीत या संवाद या सर्वे निकल कर सर्वे का ही रूप आएगा। जो यहाँ कानपुर के अंदर विशेष तौर से स्थानीय मुद्दों के आधार पर कानपुर चुनाव का परिणाम देता है। यहाँ की जनता बहुत टैलेंट है, बहुत समझदार है, और हर आंधी में उसने विपक्ष को भी दिया है और पक्ष को भी दिया। यहाँ आंधी किसी की नहीं चलती है। पिछले 2 चुनाव में जो भाजपा की आंधी चली या मोदी जी के चेहरे के नाम पर जो भी वोट हुआ है, वो इस बार बिल्कुल साइलेंट मोड में है, वो नहीं उछल रहा है। और यहाँ निश्चित है कि यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष के विपक्ष में वोट अधिक जा रहा है, कार्यकर्ता अधिक यूनाइट हो रहा है, प्रत्याशियों को अधिक जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ के शहर में भी और यहाँ अकबरपुरिया में भी, और सारे दलों का समर्थन भी मिल रहा है। हर दल का समर्थन मिल रहा है। हर दल का मतलब उनका तो नहीं मिल रहा है। हाँ, हर दल के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। हर दल के नेताओं को तो धीरे से इशारा कर गया कि आप लोगों का भी समर्थन उधर ही जा रहा है। ये संभव ही नहीं है। अरे 2 महीना पहले फिर वो बोलते हैं कि संभव तो राजनीति में सब कुछ होता है। नहीं तो अलग बात है, जब हम वहां थे गठबंधन में थे, उनके साथ थे, वो मेरे साथ थे, हम उनके साथ थे। तो उधर बगल में बैठना ज्यादा मजेदार था या सामने बैठना ज्यादा मजेदार है? देखिए, जहाँ जो बैठा उसी में मजा आ रहा है सबको। कोई इधर उधर बैठने में नहीं मजा, सब आनंद उसी में जहाँ बैठे हैं। बात नहीं मान रहे हैं सुरेश भैया, वो पीछे से आ जाता है। जी साहब, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। अब आप ये समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन आपको अभी दिखेगा, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आपको सारा सब कुछ साफ नजर आएगा। आप तो कह रहे हैं, चलिए मैं मुद्दे पर आ जाता हूं कि एक तरफ एक प्रत्याशी है जो बाहरी है जिसकी बात आ रही है, दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी हैं जो लोगों से नहीं मिलते हैं। इन आरोपों पर, इन बातों पर क्या? देखिए, ये विपक्ष है, ये तो आरोप लगाएगा ही। अगर आरोप नहीं लगाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? और मैं इनको साफ बताऊं कि वो बाहरी नहीं है, कहीं से बाहरी नहीं है। वो डीबीएस कॉलेज और डीएवी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, यहीं पे उन्होंने ग्रेजुएशन की, इलेक्शन भी लड़े। रमेश अवस्थी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल बेफजूल है कि वो बाहरी है। अब कानपुर नगर की आप लोकसभा की आपने तर्क दे दिया, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या है मामला माजरा? कानपुर में क्या चल रहा है? कानपुर में इस बार जो है परिवर्तन होकर रहेगा, और इस बार जो है बीजेपी यहाँ से हार रही है। इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, क्यों हार जाएगी? क्योंकि जनता जो परिवर्तनशील है, 10 साल से इनसे ऊब चुकी है। जैसा कि ये कहते हैं कि वो जनता की सुनते नहीं, मोदी के नाम पे वोट पा जाते हैं और फिर अपना ऐश करते हैं, जनता से मिलते नहीं है। उसका परिणाम ये होगा कि अब की परिवर्तन होगा। हमने कोशिश की थी कि इतना दूर दूर बैठाएं कि संवाद हमसे ज्यादा हो, लेकिन वो हो नहीं सकता है, तो हमको लगा हम ही आ जाएं। देखिए भाई साहब, बात हो रही थी अभी मोदी की गारंटी की, लेकिन गारंटी किसी के चेहरे की अभी तक गारंटी कहाँ की? जो 14 में गारंटी दे के आए थे, जो 14 में वादे किए वो तो पूरे नहीं हुए। ना किसान की आय पूरी होती है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। वोट किस नाम पे होना चाहिए? हमारी समझ से 2024 चुनाव लोकसभा लगा हुआ है, तो वोट जो है कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक भी प्रत्याशी आप प्रदेश से लेके देश में चले जाइए, किसी भी नेता किसी भी लोकसभा आप चले जाइए, एक भी नेता किसी प्रकार के एक काम के लेके बात नहीं करता। बात क्या करता है कि मोदी जी ने ये कर दिया। अरे मोदी जी, तुमने क्या किया 5 साल 10 साल जो सदस्य रहे हो, जो सांसद रहे हो, तुमने क्या काम किया? कोई भी सांसद अपने काम पे वोट नहीं मांगेगा, एक प्रकार की किसी डिबेट में नहीं जाता है, क्योंकि भागते हैं, क्योंकि जनता ने काम नहीं किया। जनता भाजपा के लोगों को मारपीट हो रही है, कार्यालय में मीटिंग होती है, वो दोनों लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की क्या जो है, आज जनता इन पे पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। जनता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ में है। जी,
हमारा नाम मोहित त्रिपाठी, मैं गीतानगर मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा। जैसे अभी सामने कहा गया, परिवार का मुखिया ही सब कुछ होता है, तो परिवार के मुखिया से ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। ये सामने आप लोग देख लीजिएगा, समय आने पर निर्धारित हो जाएगा। समय आएगा, जनता खुद चुन के आएगी और हम लोग जीत के आएंगे, ये कंफर्म है। आप देखेंगे स्वयं। कानपुर ना अद्भुत शहर है, और कानपुर आता हूं, कानपुर इसलिए भी अद्भुत है कि ये गठबंधन ऐसा बैठा है, ये ऐसे बैठे हैं, और उसके बाद जनता तस्वीरों में जब तक कहे ना आप अपना पक्ष, समझना वहां कैमरे पर बड़ा मुश्किल हो जाए कि क्या चल रहा है। और वो उन्होंने एक शब्द सही कहा आपने साहब, कि बड़ा साइलेंट सा चुनाव है, पता नहीं चलने देंगे। तब हम लोग ऐसा जब माइक लेकर पहुंचते हैं तब धीरे से पता चलता है चुनाव किधर जा रहा है। चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सांप्रदायिक ताकतों से त्रस्त आ चुकी है। इन्होंने वो एक चीज कह रहे थे कि आप अपने नेताओं का नाम नहीं लेते, वो एक नेता का नाम ले रहे हैं, तो क्या दुख है? मेरी बात सुनिए, उनके पास एक ही नेता है, भाजपा खत्म हो चुकी, कोई नेता ही नहीं बचा, केवल मोदी की गारंटी। एक होते थे अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर, सब खत्म हो गए। अटल जी खत्म हो गए, दोनों अपने घर में इनके नेताओं ने बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गए, राष्ट्रपति जी खड़ी हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, ये इनके आचरण है। और केवल मोदी की गारंटी, इनके पास केवल एक नेता, मोदी की गारंटी। इनके जितने भी प्रचार हैं, इनके जितने भी आप देख सकते हैं डिबेट्स हैं, इनके जितने भी हैं, कोई भी इनके यहाँ नेता स्वतंत्र रूप से राजनीति नहीं कर पा रहा है। वो मोदी के सामने आप देख लीजिए कितने वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर मुख्यमंत्री तक आ रहा तो मोदी उसको हाथ के करें, हटो, खत्म करो, हमें केवल 40 के जाने दो। तो केवल भाजपा में मोदी की गारंटी, सही नारा लाए ये कि केवल भाजपा में मोदी की गारंटी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका भाजपा में। चलिए, आपको उधर का कुछ तो अच्छा लगा, नारे कोई आपने सही बहुत अच्छा लगा। ये लोग अपने देखिए, नारों में फंस रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है, बोले 5 किलो राशन। यहाँ की जनता को समझ लिया सरकार ने जानवर, जुंडी, बाजरा, मोटा चावल और गेहूं 1 किलो और जुंडी 5 किलो 3 किलो, ठीक है, 2 किलो जुंडी और 2 किलो चावल, 2 किलो बाजरा। अब ये जितने लोग बैठे हैं, बता रहे जुंडी पिसवा के कई लोग खाएं, एक वो आदमी जुंडी नहीं खा रहा। गरीब आदमी सरकार को गाली दे रहा है, वो कह रहा है कि जुंडी खिलाने, हमको जुंडी खिलाई जा रही है। और आजकल, पहले क्या होता था कि लोग आते थे कि गेहूं बेचने, चावल बेचने, कि भैया खरीद लो, दिखाते थे बासमती, रामभोग। अब क्या आते, भैया चावल बेच दो, चावल बेच दो। चावल, बाजरा, जुंडी लोग खरीदने के लिए घर घर घूम रहे हैं। ये दशा हो गई है कि यहाँ की जनता को सरकार ने जानवर से बदतर समझ लिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। जी, आता हूं साहब आप पर भी। शायद पार्षद जी को ये नहीं मालूम कि मोटा अनाज खाने से आप बीमारियां नहीं होती हैं। जब पुराने लोग मोटा अनाज खाते थे, जुंडी, बाजरा, मक्का, भाई गेहूं तो तब रहता था कि बहुत कोई मेहमान आ जाता था, तब हम लोग देते थे कि भाई सम्मान बचाने के लिए। परंतु जो ये मोटा अनाज है, मोटे अनाज के खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो आप देश के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा सोचना चाहते नहीं है, वो तो ये कह दे रहे हैं। देखिए, इनके वो कह रहे हैं आप ही के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान, अचानक उनको 10 साल बाद उनको मेरे स्वास्थ्य का ध्यान आया। 10 साल तक हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने कामयाबी की कर रहे थे, जुंडी बाजरा हमको नहीं दे रहे थे। कोई भी आदमी जो हकीकत है कहना और उसको धरातल पे लाने में अंतर है। जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के घर में 1 किलो गेहूं और 2 किलो जुंडी बाजरा पहुंच रहा है, जो उसको खा नहीं रहा है और गेहूं खरीदने के लिए परेशान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।